नीतीश कुमार पर यह आरोप लगता रहा है कि सत्ता का कमान वे मंत्रियों से ज्यादा राज्य के अधिकारियों के हाथ में रखते रहे हैं। ऐसा कोई एक बार नहीं बल्कि कई बार मंत्रियों के आरोप से होता रहा है। याद कीजिए, कभी मंत्री रहे मदन सहनी तो कभी राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रहे राम सूरत राय या फिर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने भी अधिकारियों के विरुद्ध झंडा बुलंद करते कहा था कि ये लोग जनप्रतिनिधि की सुनते ही नहीं। अधिकारियों की यह तानाशाही रवैया का इल्जाम अपरोक्ष रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मढ़ते रहे हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रियों की भी सुन ली है। भले चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने मंत्रियों की भी सूद ली, अब तो बस मंत्रियों की बल्ले बल्ले हो गई। आइए जानते हैं, आपको बताते हैं कि सीएम नीतीश कुमार मंत्रियों पर किस कदर मेहरबान हुए। योजना स्वीकृति करने की राशि बढ़ी है। जी हाँ, अब बिहार के मंत्री पहले से ज्यादा बजट की योजनाओं को स्वीकृति कर सकते हैं। सीएम नीतीश कुमार के एक निर्णय के अनुसार करोड़ की योजनाओं को स्वीकृत कर सकेंगे। विभागीय मंत्री और वित्त मंत्री की योजना स्वीकृत करने की राशि में बढ़ोतरी हुई है। अब ये मंत्री 15 करोड़ से लेकर 30 करोड़ रुपए तक की योजना स्वीकृत कर सकेंगे। मंत्री अपने स्तर पर 15 करोड़ की राशि स्वीकृत कर सकते हैं, लेकिन 30 करोड़ से अधिक की यदि कोई योजना होगी तो उसकी स्वीकृति विभागीय मंत्री और वित्त मंत्री मिलकर करेंगे। इतना ही नहीं, पदाधिकारियों का भी नीतीश ने ख्याल रखा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों का साथ नहीं छोड़ा है। अब इस नए निर्णय के बाद अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव 5 करोड़ रुपए तक की योजना स्वीकृत कर सकेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि योजनाओं की समीक्षा और स्वीकृत के लिए भी अलग अलग समिति गठन का प्रस्ताव जो है वो स्वीकृत किया गया है। दरअसल योजनाओं की स्वीकृति को लेकर जो है संशय की स्थिति बनी रहती थी। अगर बात करें तो खास करके वित्तीय शक्ति को लेकर हर विभाग में जो है संशय की स्थिति बनी रहती थी, दुविधा होती थी। अब इस दुविधा को समाप्त करने के लिए मंत्री और अधिकारियों को वित्तीय अधिकार को स्पष्ट कर दिया गया है, ताकि किसी संशय के कारण योजना के क्रियान्वयन में देर ना हो सके। मंत्री और अधिकारी जो है अपनी शक्ति का उपयोग करेंगे और योजनाओं को पूरा करवाने की दिशा में खुद से ही कदम बढ़ाएंगे। अब इसके बाद मार्गदर्शन पाने के लिए ना तो मंत्री को और ना ही अधिकारियों को माथापच्ची करनी पड़ेगी और दिक्कत भी नहीं होगी। इस परेशानी को दूर करने और स्थायी रूप से एक व्यवस्था बनाने के लिए सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। एक और योजनाओं में होने वाले संशय को दूर करने के लिए बिहार सरकार के नए सिरे से स्कीमों को स्वीकृति के संबंध में मंत्री, वित्त मंत्री और अधिकारियों को शक्तियां जो है वो प्रत्यायोजित की है। पर इन सब से इतर योजनाओं की समीक्षा के बाद ही अंतिम रूप से योजनाओं पर मुहर लगेगी। अगर 5 करोड़ रुपए तक की योजना विभागीय स्थायी वित्तीय समिति की समीक्षा के बाद अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव के साथ सचिव के स्तर पर स्वीकृति हो सकेगी। 5 से 15 करोड़ तक की योजना की समीक्षा विभागीय स्थायी वित्त समिति करेगी। इसके साथ मंत्री 15 करोड़ रुपए तक की योजना स्वीकृत कर सकेंगे, जबकि 15 से 30 करोड़ तक की योजना विभागीय मंत्री और वित्त मंत्री के स्तर पर स्वीकृत होगी। 30 करोड़ से अधिक की अगर योजना होती है तो उसकी स्वीकृति मंत्रिमंडल के स्तर पर जो है वो होगी। सीएम नीतीश ने अब झंझट ही हटा दिया, सारा टेंशन ही हटा दिया। आने वाले विधानसभा चुनाव में सीएम नीतीश किसी को नाराज नहीं करना चाहते हैं। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। जेड इनसाइडर लाइव के साथ अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।